बिहार के सीमांचल क्षेत्र में अब मानसून संपूर्ण रूप से दस्तक दे दी। वही किशनगंज जिले के अलग अलग प्रखंड क्षेत्र में लगातार बारिश होने के कारण कनकई, रतवा, मेची, डंक, चंगा, महानंदा सहित आदि नदी तूफान पर है, जहां निचली इलाके में रह रहे लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं। वहीं नदी कटाव को लेकर ठाकुरगंज प्रखंड के पथरिया पंचायत के मुखिया अजय कुमार सिंह ने पंचायत के खुटामोनी, भासी बाड़ी, खुनी भीटा, हारो भीटा, बिस्नीपुर, आदिवासी टोला, पतिला भाषा सहित आदि गांव का भ्रमण करते हुए नदी कटाव और बाढ़ ग्रस्त गांव का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि हम नदी कटाव और बाढ़ ग्रस्त को लेकर जिला पदाधिकारी को आवेदन लिखेंगे ताकि नदी कटाव रोकथाम हेतु ताकि प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करें। वहीं मुखिया अजय कुमार सिंह ने बताया कि बारिश और बाढ़ ग्रस्त से हुए पीएमजीएसवाई जगह जगह में सड़क क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी जो जिम्मेदार अधिकारी है, जब सड़क का निर्माण होता एक बार भी सड़क का निरीक्षण करने तक नहीं पहुंचता, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा पंचायत के मुखिया को जिम्मेदार ठहरता है। वही स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि नदी कटाव से हम लोग काफी सहमे हुए हैं। जब भी कोई नेता स्थल में आता है तो सिर्फ फोटोबाजी के अलावा और कुछ नहीं होता है। लोगों ने कहा कि जो काम सांसद और विधायक का है, लेकिन उसे काम को अब पंचायत के जनप्रतिनिधि निभा रहे हैं, यह काफी दुख की बात है। लगातार आपके पंचायत में नदी कटाव से स्थानीय ग्रामीण में भय का माहौल है, ग्रामीण काफ़ी परेशान है। हाँ, हर वर्ष बरसात के महीने में कुछ गांवों में कटाव होता है जो नदी के किनारे पर है, खासकर चेंगा नदी जो बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है। बरसात के समय यह अपने उफान पे रहती है। हमारा 3-4 गांव काफ़ी प्रभावित है बाढ़ की वजह से। खुनिया भीटा गाँव, खुटामुनी गाँव, हारो भीटा गाँव तो पूर्णतः कम्युनिकेशन रहित है। वहाँ किसी प्रकार का जो है कम्युनिकेशन नहीं है। वहाँ नाव की आवश्यकता है। इसकी सूचना मैंने कर्मचारी के माध्यम से सीओ साहिबा को दिया है। और इधर जो है इस पार में हमारे छोटी एक नदी बहती है, उसके प्रभाव में कुछ गांव आते हैं जो कि नदी का पानी घरों में लोगों के घुस जाते हैं। जैसे छतनगुड़ी गांव हुआ, अपना पथरिया का निचान टोला वगैरह है। हाँ, और सरकार को इस विषय में सूखे के समय अगर पहल किया जाता, जैसे जहाँ भी कटाव हो रहा है वहाँ बोरा पिचिंग वगैरह का काम करवा दिया जाता, तो शायद अभी घर जो कटने के कगार पे है गरीब लोगों का, वो नहीं कटता। पीएमजी सड़क हो या मुख्यमंत्री सड़क, जब इसका निर्माण कार्य होता है तो संवेदक पर किसी तरह का पहरा नहीं होता। अब इनके जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, जैसे जेई हो या इंजीनियर हो, वो एक बार भी स्थल निरीक्षण करने हमको नहीं लगता है कि बड़े कामों में आते हैं। जबकि एक छोटे जनप्रतिनिधि जब कोई काम करते हैं गांव समाज में, तो स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं और अच्छा से काम कराया जाता है उनके द्वारा। लेकिन पीएमजी सड़क जैसे बरसात में कहीं कटाव हो जाता है, उसके देख रेख के लिए जो कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है इनके पास। हमारे पंचायत में बहुत जगहों पे जो है पीएमजी सड़क का कटाव हो गया है और आवागमन लगभग जो है मतलब एक्सीडेंटल हो गया है, जिससे किसी भी प्रकार का दुर्घटना घट सकता है। अभी हमारे यहाँ एक बांस सरकारी वो जो है पीएमजी पे लगाया गया था, कटीला बांस है, पूरा सड़क पे आ गया था। उसका साफ़ सफाई स्थानीय लोगों की मदद से हमने करवाया है। इस पे जो है किसी का जो है ध्यान नहीं रहता है। इसके जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। सोनापुर बाजार में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर सड़क निर्माण विभाग के पदाधिकारी पर वर्षों से सड़क की बदहाली से तंग आकर रविवार को सोनापुर पंचायत के दर्जनों ग्रामीणों ने कीचड़ वाली सड़क पर धान की रोपनी कर दिया। रोपनी कर ग्रामीणों ने घंटों टायर जलाकर अपना विरोध जताया तथा सड़क को शीघ्र बनाने की मांग की। बताया जाता है कि सोनापुर से बथनाहा को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क जो सैनिक रोड भोरहर से सोनापुर होते हुए बथनाहा तक जाती है, जो कई वर्षों से बदहाल है। उक्त सड़क पर जलजमाव व कीचड़ के बीच जनप्रतिनिधियों के क्रियाकलाप से नाराज लोगों ने जमकर विरोध जताया। विरोध स्थानीय युवा व महिलाओं ने भी किया एवं कीचड़ युक्त सड़क पर धान की रोपनी कर अपना आक्रोश व्यक्त किया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि इस सड़क से भोड़हर, पथरदेवा, चकोरवा, जिमराही, श्यामनगर, कोचगामा, अमौना सहित दर्जनों गांव व टोले के ग्रामीणों का दिनरात आवागमन होता है। सोनापुर के पथरदेवा में एसएसबी बीओपी कैंप भी है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एसएसबी जवानों के आवागमन लिए भी यह मार्ग अति महत्वपूर्ण है। फिर भी इस सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। इस सड़क की मरम्मती व पीसीसी ढलाई के लिए लोगों ने कई बार नरपतगंज विधायक तथा अररिया के सांसद को लिखित आवेदन देकर मांग भी किया था, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने एक बार भी इस सड़क पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा, जिसको लेकर ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया और सड़क पर धान की रोपनी कर विरोध जताया है। रविवार के सुबह ग्रामीणों ने सड़क घेर कर प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों ने सांसद व विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं सूचना पर बथनाहा थानाध्यक्ष धनोज कुमार गुप्ता दलबल के साथ स्थल पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को कड़ी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। मामले को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रवीण कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इस रोड का प्राक्कलन बनाकर कर स्वीकृति के लिए भेजा गया है। अभी स्वीकृति नहीं मिली है। यह सड़क को पहली प्राथमिकता में रखी गई है। उन्होंने कहा कि डीपीआर बनाकर भी तैयार है। स्वीकृति मिलते ही कार्य आरंभ कर दी जाएगी। बता दें कि अधिकारी के द्वारा इस तरह की बातें हैं कई महीनों पूर्व से बताया जा रहा है। ऐसा लगता है कि इस सड़क के लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को जरा भी दिलचस्पी नहीं है। अगर ग्रामीणों का दुख दर्द को समझते तो यह सड़क को केंद्रीय प्रधानमंत्री सड़क योजना या फिर मुख्यमंत्री सड़क योजना से स्वीकृति मिल सकती थी। क्षेत्र के ग्रामीण सड़क के लिए त्राहिमाम है, लेकिन जनप्रतिनिधि को इसका जरा भी ख्याल नहीं है। स्थिति यह है कि केवल नाम का सड़क है, सड़क पर सड़क ही नहीं है। फिर भी विभागीय अधिकारी खामोश हैं। हाँ सर, आप लोग का क्या मांग है? अभी यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि आते हैं और यहाँ पे सिर्फ अपनी बात से लोग को संतुष्ट करके चले जाते हैं, लेकिन कभी कोई कुछ हो नहीं पा रहा है। सच तो ये है कि ये बरसात तो फिर से आ गया है। अगला बरसात के से पहले से हम लोग इसका डिमांड कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उस बरसात में हम लोगों ने उसके घर पर 5 बार गए हैं। किनके पास? 5 एमपी साहब के यहाँ 5 बार गए हैं और 5 तरह की बातें सुना करके हम लोगों को रोक लिया है। अब करते हैं तब करते हैं। हमारे सामने में जेई को बुलाया गया, इंजीनियर को बुलाया गया, सबको डांटा। कहा मेरा इज्जत अगर गड़बड़ हुआ तो तुम्हारा पैंट ढीला कर देंगे। हम लोग सुनकर खुश हो गए कि नहीं, बढ़िया कुछ डायरेक्शन दे रहा, अब काम होगा। आश्वासन दे करके घर भेजा, फिर नहीं कभी आया। जब फुलकहा का रोड बन रहा था, नया रोड का उद्घाटन हो रहा था 1 जनवरी विगत 23 को, तब हम लोग जब को बुलाया गया, क्या कहते हैं, सरवन के माध्यम से जब वहाँ पहुँचे तो अपनी बात को जम कर रखे, इस रोड के बारे में समस्या को रखे, वहाँ खास करके उसके स्टेज पर चढ़ के रखे। कविता के माध्यम से भी हम उससे रोड मांगे, तब भी उन्होंने कहा मुझे कि मुखिया जी अब आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आने वाले मार्च में जो है सो आपका रोड बनाया मिल जाएगा। कुछ भी मत कहिए। सब कुछ हो गया, चुनाव हो गया, शपथ ग्रहण हो गया, लेकिन अभी तक इसमें कुछ संज्ञान नहीं लिया गया। कुछ भी संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि देखा जाए कि आसपास में लगभग रोड बन चुका है। लगभग रोड बन चुका है। केवल उनको वोट मिल गया है, लेकिन हम लोगों को रोड नहीं मिला है। मेरा ही रोड है। उनको हर बार का यही लोचा है। उनको वोट मिल जाता है, हम लोगों को रोड। पूर्णिया सिटी स्थित जगन्नाथ मंदिर से भव्य जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली गई।
आपको बताएं तो यह रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है, जो उड़ीसा के बाद बिहार में पूर्णिया सिटी से निकलती है। मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा शामिल है। वहीं रथ यात्रा के दौरान भक्त और श्रद्धालुओं के लिए शीतल पेयजल, शरबत और फल का भी व्यवस्था किया गया था। वहीं जगन्नाथ भगवान के भक्त जितेंद्र यादव ने कहा कि बिहार का एकमात्र रथ यात्रा है जो सिटी से निकलती है, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल होकर रथ खींचते हैं और पुण्य के भागीदार बनते हैं। मौके पर इस रथ यात्रा में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए। वहीं मीडिया से बात करते हुए सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सबके कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए आप अपने आराध्य का सच्चे मन से पूजा करें। शिव का जो भाव है, बुद्ध का जो भाव है, उस पर आप अडिग रहे। हमेशा आपके साथ खड़ी है। जय जगन्नाथ। हमारे तमाम भक्तों को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी छोटे बड़े भाई हैं, इन सभी ने प्रयास से कार्य सफल होता है। इन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जितने भी छोटे बड़े भाई हैं, आप सभी से नम्र निवेदन, शरबत पिए जाए। आप लोग पूरे बीच रोड पे रहे, सभी को शरबत पिलाएं। आप सभी से निवेदन, शरबत सभी को पिलाएं थोड़ा। और हमारे जगन्नाथ जी की यात्रा में जो यात्रा निकली है भगवान जगन्नाथ की, और हम पूरे शहरवासी, जिलेवासी सहित पूरे देश के लोगों को जगन्नाथ यात्रा पे हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। बिहार का सिंगल ये यात्रा है जो इतना भव्य यात्रा आप देख रहे हैं, सिटी से होते हुए, खुशकीबाग होते हुए गुलाबबाग तक जाएगी। हम सभी श्रद्धालु का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। एवं सभी देख रहे हैं यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जगह जगह लोग शरबत और फूल माला लेकर के भगवान की आरती उतार रहे हैं। हम सभी श्रद्धालुओं को हम सादर प्रणाम करते हैं। पूरी के बाद दूसरा ही यहाँ पे होता है। हाँ, पूरी के बाद दूसरा ये हमको लग रहा है देश में दूसरा यात्रा है जो ये जगन्नाथ भगवान का यात्रा निकाला जाता है। और स्वामी जी की यात्रा में हर साल हम लोग शामिल होते हैं और सभी की मनोकामनाएं स्वामी जगन्नाथ हम लोगों की पूरा करते हैं। और सभी हम जिलावासियों, नगरवासियों के लिए भगवान स्वामी जगन्नाथ से मन्नत मांगते हैं कि सभी को स्वस्थ, दीर्घायु और स्वस्थ रखें, यही हमारी कामना है। से यात्रा निकली है भगवान जगन्नाथ की, और हम पूरे शहरवासी, जिलेवासी सहित पूरे देश के लोगों को जगन्नाथ यात्रा पे हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। बिहार का सिंगल ये यात्रा है जो इतना भव्य यात्रा आप देख रहे हैं, सिटी से होते हुए, खुशकीबाग होते हुए गुलाबबाग तक जाएगी। हम सभी श्रद्धालु का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। एवं सभी देख रहे हैं यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जगह जगह लोग शरबत और फूल माला लेकर के भगवान की आरती उतार रहे हैं। हम सभी श्रद्धालुओं को हम सादर प्रणाम करते हैं। पूरी के बाद दूसरा ही यहाँ पे होता है। हाँ, पूरी के बाद दूसरा ये हमको लग रहा है देश में दूसरा यात्रा है जो ये जगन्नाथ भगवान का यात्रा निकाला जाता है। और स्वामी जी की यात्रा में हर साल हम लोग शामिल होते हैं और सभी की मनोकामनाएं स्वामी जगन्नाथ हम लोगों की पूरा करते हैं। और सभी हम जिलावासियों, नगरवासियों के लिए भगवान स्वामी जगन्नाथ से मन्नत मांगते हैं कि सभी को स्वस्थ, दीर्घायु और स्वस्थ रखें, यही हमारी कामना है। पूर्णिया रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतनराम मांझी ने ओरलाहा, भवानीपुर एवं टीकापट्टी में चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी कलाधर मंडल को वोट करने का अपील किया। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि कल तक जहां हम लोगों को बिहारी कहने पर शर्म आती थी, वहीं अब हम लोगों को अपने बिहार और बिहारी होने पर गर्व होता है।
आज हमारे सूबे के डबल इंजन की सरकार में बिहार का इतना विकास हुआ है कि बिहार का नाम समूचे दुनिया में बड़े ही गर्व से लिया जाता है। यहाँ पर वहीं केंद्र की एनडीए सरकार में देश का नाम डंके की चोट पर समूची दुनिया में गूंज रहा है। वहीं जीतन राम मांझी ने अपने संबोधन में कहा कि आज सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आप सब जानते हैं उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान के लिए हर घर शौचालय योजना, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस, गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड सहित कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों तक देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे? भाई इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। यहाँ से हमारे एनडीए के प्रत्याशी कलाधर मंडल जी यहाँ से भारी मतों से जीत रहे। जनता ने पहले ही मन बना लिया और खास तौर पर जब प्रधानमंत्री जी की सरकार को गिराने की भविष्यवाणी की जाती है तो उनके समर्थकों में आक्रोश और ज्यादा बढ़ता है और यह आक्रोश इस बार के चुनाव परिणामों में भी देखने को मिलेगा। पॉली से एनडीए के प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के चुनाव चिन्ह पर जो चुनाव लड़ रहे हैं कलाधर मंडल जी, उनकी जीत सुनिश्चित। और कहिए कि ऐसा न करें और ऐसा न करके सब तीर छाप पर वोट दीजिए, ये सब हम लोग को कहा है। और जो रिस्पॉन्स है भीड़ का ज़्यादा उम्मीद है कि भाई कलाधर मंडल चुनाव जीते।